बड़े बड़े नेताओं को चुपचाप उठा लिया गया। में इमरजेंसी लागू हो चुकी, इन नागरिकों के अधिकार ही छीन लिए गए। क्या देश सच में किसी बड़े खतरे में था या फिर ये सिर्फ सत्ता बचाने का एक तरीका था? यहीं से बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होता है। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध था और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। जून 1975 की रात दिल्ली में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उनके घरों से चुपचाप उठा लिया गया। सुबह जब लोग जागे तो उन्हें पता चला कि देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां जनता सरकार चुनती है, वहां अचानक ऐसा क्या हो गया कि नागरिकों के अधिकार ही छीन लिए गए? क्या देश सच में किसी बड़े खतरे में था या फिर ये सिर्फ सत्ता बचाने का एक तरीका था? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस जीत के बाद इंदिरा गांधी की छवि एक बेहद मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उभरी। लोग उन्हें आयरन लेडी कहने लगे थे। लेकिन यही ताकत कुछ ही सालों में चुनौती में बदलने लगी। 1973-74 तक देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही थी और वैश्विक तेल संकट ने आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। जनता के अंदर धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। सवाल ये उठने लगा, अगर सरकार इतनी मजबूत थी तो हालात इतने खराब क्यों हो रहे थे? यहीं से बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होता है जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करते हैं। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति, सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की बात। छात्र, युवा और आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जेपी खुले तौर पर कहते हैं कि सरकार को हटाना होगा। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक विरोध था या सरकार के लिए असली खतरा बन चुका था? धीरे धीरे ये आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। फिर 12 जून 1975 का दिन आता है जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध था और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है एक प्रधानमंत्री जिसकी कुर्सी खतरे में है, वो क्या करेगी? क्या वो इस्तीफा देगी और लोकतंत्र की परंपरा निभाएगी या फिर कोई ऐसा रास्ता चुनेगी जिससे सत्ता उसके हाथ में बनी रहे? 25 जून 1975 की रात इसी सवाल का जवाब बनती है। इंदिरा गांधी अपने करीबी सलाहकारों के साथ बैठक करती हैं जिनमें उनके बेटे संजय गांधी भी शामिल होते हैं। सलाह दी जाती है कि देश में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर दी जाए। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में देश में ऐसा कोई खतरा था या ये एक कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके सत्ता बचाने की रणनीति थी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसी रात पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। इसके बाद जो हुआ उसने भारत के लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। सुबह तक सैकड़ों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी हो गई। लोगों के मौलिक अधिकार जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रैक्टिकली खत्म कर दिए गए। अब सवाल ये था, अगर आप सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते तो क्या वो लोकतंत्र रह जाता है? धीरे धीरे डर का माहौल इतना गहरा हो गया कि लोग खुद ही चुप रहने लगे। रात में किसी को भी उठाया जा सकता था बिना किसी वारंट के। पत्रकारों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इमरजेंसी के दौरान आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हर जगह डर था, पुलिस का डर, सरकार का डर और सबसे ज्यादा अपनी आवाज खो देने का डर। 1977 में अचानक इंदिरा गांधी चुनाव की घोषणा करती हैं। उन्हें भरोसा था कि जनता उनका साथ देगी। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरी तस्वीर बदल गई। जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल और सबक। ये 21 महीने भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गए जिसने ये दिखाया कि लोकतंत्र कितना मजबूत भी हो सकता है और कितना कमजोर भी। इस घटना ने सिखाया कि संविधान का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है
और ये भी कि जनता की शक्ति अंत में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर उस समय लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं। इमरजेंसी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब सत्ता बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाती है तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और शायद यही वजह है कि इस कहानी को बार बार याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं।